ये कहानी वर्ल्ड की 5 सबसे खतरनाक डरावनी कहानियों में से एक है और जो भी है वो आज भी कंटिन्यू है। तो अपने दिल थाम लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आप इस कहानी को पूरा ना सुन पाए। अगर सुन ही लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक। कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो जहाँ भगवान हो, कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च हो तो वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस जगह पर जा रहे हो ये सोचकर कि वहाँ पर भगवान रहेंगे और वह मुझे बचा लेंगे और वही जगह सबसे खतरनाक आत्माओं का घर निकले तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाली हूँ जो कि आज तक एक राज बनी हुई है। इंग्लैंड में एक चर्च था, ब्लेर चर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आत्माओं से घिर चुका है। बताया जाता है कि वहाँ पर एक ऐसी भूत आत्मा है जो कि 14वीं सेंचुरी से कांड करती आ रही है, अपनी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रही है। यह जगह इंग्लैंड की द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बनकर रह गई है एंड वहाँ के कई सारे अखबारों में इसके बारे में लिखा जा चुका है। वहाँ का बच्चा बच्चा इस हॉन्टेड भूत के बारे में जानता है। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एंडर लॉरेन को इसके बारे में जब पता चला, ये वर्ल्ड के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने सोचा कि इस जगह का रहस्य जानना और आत्माओं से संपर्क करना बेहद जरूरी है। जैसे ही लॉरेन ने चर्च के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गहरी कनेक्शन का महसूस हुआ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एंडर लॉरेन के साथ में पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि वो भी वहां पे जाके उस भूत को झेल न सके। ये कहानी शुरू होती है 1979 के अराउंड, जब एंडर लॉरेन को पता चला था कि इंग्लैंड में कोई तो एक चर्च है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, एकदम खंडर की तरह है, कोई भी जाना वहाँ पर पसंद नहीं करता। लेकिन जब चर्च तो चालू है, वर्किंग है, तो फिर ऐसा क्यों? लोगों का कहना था कि यहाँ पे आसपास भूत प्रेतों का साया है, अंदर प्रेत आत्माएं घूमती है। तो एंडर लॉरेन को ऐसा था कि अगर कोई जगह ऐसी है, आत्मा से गिरी हुई है, तो हमें वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो उन्होंने एक चांस लिया कि हम लोग जाकर देखते हैं। तो जिस वक्त वो लोग वहाँ पहुँचे, तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। जैसे ही एंडर लॉरेन की टीम मेंबर्स ने अंदर कदम रखा तो लॉरेन को अचानक से एक कनेक्शन फील होने लग गया था कि जहाँ पर कोई तो चीज़ है जो सिर्फ मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। उसी वक्त लॉरेन ने अपनी नज़रों के सामने देखा कि कोई तो एक परछाई है और उसने नन के कपड़े पहने हुए हैं और वो भी बस उसी की तरफ देख रही थी। उसको देखने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप वहां से मुड़ के चल गई। इस किस्से के बाद लॉरेन को एक चीज़ तो एकदम कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो चर्च है ना, यहाँ पर वाकई में आधी रात को एक प्रेत आत्मा निकलती है भटकने के लिए, जो कि असल में एक नन की है एंड वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक मक्स की आत्मा भी भटकती है। यहाँ पर फिर एंडर लॉरेन वही उस चर्च के एक प्रीस्ट के पास गए। उन्हें कहा कि हमने जस्ट अभी अभी एक नन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। जैसे ही उस प्रीस्ट ने ये सब कुछ सुना ना, वह भागते हुए प्रेयर रूम में जाकर प्रे करने लग गया, वो भी जल्दी जल्दी से। फिर एंडर लॉरेन को भी बड़ा ही अजीब सा लगने लग गया कि ऐसा क्या था कि ये जल्दी से प्रे करने लग गए। फिर एंडर लॉरेन उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कह दिया हमने कि जो आप प्रे कर रहे हो? फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि अभी आपने जो बात कही है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर प्रीस्ट ने कहा कि जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो, वो आत्मा को कई सालों पहले हमने मार दिया था एंड अगर आपने उसे वाकई में देखा है, इसका मतलब कई सालों पुरानी आत्मा जिसे हम सब ने मार दिया था,
वो वापस से जाग चुकी है। एडन लॉरेन ने बोला कि किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? ये एक नन थी। इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। असल में ये कहानी 14वीं सेंचुरी में शुरू होती है, जब ब्लेक के इस चर्च में बहुत सारी नन्स रहा करती थी। उन्हीं में से एक नन थी जो कि थोड़ी सी अलग थी। वहीं पर दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सारे मक्स भी रहा करते थे जो कि दूसरी कम्युनिटी की, दूसरी कास्ट के थे, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए आए हुए थे उस चर्च पर। और फिर धीरे धीरे नन का और उस मक्स का अलग ही तरीके का संबंध बनने लग गया था, जो कि धीरे धीरे सारे चर्च वालों को पता चल गया था। जब उन्हें पता चल गया इसके बारे में कि हमारे ही जहाँ की एक नन है जो कि एक मक्स के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रही है, वो भी नाजायज संबंध, तो वह उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। चर्च वालों ने मार्क्स के लिए फांसी की सजा सुना दी। वहीं पर उस नन को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था, उसे भी जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। असल में देखा जाए तो ये कहानी यहीं से शुरू होती है। जिन भी लोगों ने उस नन को उस दीवारों में चिनवा दिया था, एक एक करके सबकी मौत होगी तकरीबन 2 से 3 सालों के बीच ही। वहीं पर जो प्रीसर था ना, जिसने यह सब चीजों को लीड किया था, उसका भी घर जल करके राख हो गया था। इन पूरे हादसों के बाद यह जो इलाका था ना, ये हॉन्टेड प्लेस बन चुका था। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो प्रीसर था ना, वहाँ पर एक रेक्ट्री थी जहाँ पर वो रहा करते थे, वो भी जल के राख हो गई थी। वहीं पर बुल फैमिली ने एक नई रेक्ट्री को तैयार किया, वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। एंड अभी इस रेक्ट्री में हेनरी जो कि रेबट थे, वो उन्होंने और 14 अलग बच्चे वो वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जिस दिन वो रेक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी, उसी दिन से खौफनाक घटनाएं भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। डरावने हादसे हो रहे थे। जब वह रेक्ट्री को छोड़ के अब चर्च में भी भटकना उसने शुरू कर दिया था। लिटरली एक ऐसी जगह भटक रही थी जहाँ पे भगवान है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भटक रही थी। मतलब सोचिए यह कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है, यह कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि यह भगवान के सामने भी भटकने के लिए डर नहीं रही थी। लोग यहाँ पे शाम के बाद आते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे इस चर्च को। इतना ज़्यादा खौफ था लोगों के अंदर। सुबह में जाना है, प्रे करना और जल्दी से वापस आ जाना है, बस यही था वहाँ के लोगों का। जैसे कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि जब 1979 में एडन लॉरेन वहाँ पे गए, तब उस समय चीज़ें असलियत में बदल चुकी थी, क्योंकि लॉरेन को भी अभी फाइनली कनेक्शन फील हो रहा था। और फिर जब उस प्रीसर ने ये सारा इतिहास बताया उस चीज़ों का, एंड गाइस जब एंड को पता चली, तो फिर एंड ने भी सोचा कि शायद से जितना जल्दी हो सके इस चर्च से हमें दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि क्या हो जाए। इन लोगों ने इतने ज़्यादा ऐसे केसेस किए हैं, लेकिन यह उनके लाइफ का सबसे खौफनाक केस बन चुका था। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि उनके उस चर्च से दूर जाने के बाद हादसे ख़त्म हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। यह हादसे उनके साथ कभी भी होना ख़त्म नहीं हुई, कभी भी बंद नहीं हुई। हालांकि जब उसी के कुछ समय बाद लॉरेन अपने घर गई थी, अपने घर लौटी, तब उसने अपने लिविंग रूम में ठीक उसके नज़रों के सामने इसको देखा था। उसने कहा कि एक परछाई जैसी दिख रही थी जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, बूढ़ी औरत थी। ऐसा नहीं कि ये सारे जो हादसे से बंद हो रहे थे, यह लॉरेन के साथ हो ही रहे थे। लेकिन जब लॉरेन ने फाइनली अपनी पूरी ताकत के साथ इसको एक्सेस करने की कोशिश करी कि तू यहाँ से भी आई है, तू वहाँ पर वापस चली जा, तो उसके बाद से यह जो नन थी वह कभी भी हावी नहीं हो पाई लॉरेन के ऊपर। गाइस आपने मूवीज भी देखी होगी लाइक द नन 1 और सीरीज 2, लेकिन मूवीज में चीज़ें अलग हैं और असलियत में अलग होती हैं। असलियत में
यह और भी ज़्यादा खौफनाक होती है। ऐसा हो सकता है कि आज भी जय जो नन है आज भी उस खंडर में बैठी है और इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और अपना घर बनाए और मैं उसे परेशान करूं, उसे दोबारा रहने नहीं दूंगी, ताकि मेरा खौफ जो है वो लोगों के दिलों में वापस से बढ़ जाए।